तो देखो भाई लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बैटल कराने जा रहे हैं क्रिश वर्सेस शक्तिमान। तो अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं कि हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सुपर हीरो कौन है, तो नो डाउट सबके दिमाग में एक ही जवाब आएगा, एक शक्तिमान और एक क्रिश, क्योंकि दोनों ही ना सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडियन सुपर हीरोज हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों के बीच में ही एक वर्सेस बैटल कराया जाए और देखा जाए कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है इंडिया के दो सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज के बीच में। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अगर बात करें शक्तिमान के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो देखो शक्तिमान सबसे पहले तो एक अट्रैक्टिव मेल है। हाँ, तो शक्तिमान के पास है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, डिवाइन पावर्स, हीलिंग फैक्टर, हीट जनरेशन, लाइट प्रोजेक्शन, इनविजिबिलिटी, विल पावर, इंटेलेक्ट, शेप शिफ्टर, अनआर्म्ड कॉम्बैट, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, इंटेंजिबिलिटी एंड टेलीपोर्टेशन। और भाई शक्तिमान के पास और भी ऐसी ऐसी पावर्स हैं जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। मतलब शक्तिमान के पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि उस पावर का नाम क्या है। तो अब बात कर लेते हैं क्रिश के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो देखो क्रिश के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, स्किल्स, इम्यून फ्रॉम ऑल डिजीज, टेलीकिनेसिस। और पहले क्रिश लंबे लंबे जंप्स मारता था, लेकिन बाद में सन से पावर मिलने के बाद अब वो उड़ भी सकता है। तो अब बात कर लेते हैं राउंड्स के बारे में। तो देखो ये मैच होगा टोटल 3 सिंपल राउंड्स में, जो कि होगा स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। तो अगर बात करें क्रिश की स्ट्रेंथ की, तो देखो क्रिश के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने क्रिश 3 मूवी में बहुत जगह पर किया है। तो देखो क्रिश ने सबसे पहले तो इस प्लेन को सेफली लैंड करवाया, लेकिन क्रिश ने अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी मूवी के लास्ट में, जब उसने इस बिल्डिंग को उठा लिया था। तो देखो मैंने पहले ही बहुत बार बताया कि एक 10 मंजिला बिल्डिंग का वेट होता है 36,000 टन। अब ऐसा भी नहीं है कि क्रिश ने इस पूरी बिल्डिंग को ही उठा लिया था, क्रिश ने इस बिल्डिंग का 25 to 28% वेट ही उठाया था। तो इससे जो क्रिश की स्ट्रेंथ है वो निकल के आती है 10,000 टन, जो कि किसी भी इंडियन सुपर हीरो के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। तो ये तो बात हो गई क्रिश की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं शक्तिमान की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो शक्तिमान के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने अपनी टीवी सीरियल में बहुत जगह पर किया है, जैसे कि कार वगैरह को उठाना। लेकिन शक्तिमान ने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ का यूज किया था इस सीन में, जब उसने एक प्लेनेट को ही उठा लिया था और शक्तिमान ने इस लोबाना ग्रह को उठा के फेंक दिया था। और ये जो लोबाना ग्रह है, इसका वेट हम लोग समझ सकते हैं कि अर्थ के कितना है। अब तुम ही लोग सोचो कि क्रिश ने एक बिल्डिंग को उठाया और शक्तिमान ने पूरे के पूरे प्लेनेट को उठा दिया। मतलब एक बिल्डिंग और एक प्लेनेट में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। अब बताओ मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? और एक प्लेनेट को मूव करने में अच्छे अच्छे सुपर हीरोज की फट जाएगी, सुपरमैन की फट जाएगी यार, तुम लोग क्रिश की बात कर रहे हो। तो देखो भाई स्ट्रेंथ वाला राउंड जाएगा नो डाउट शक्तिमान के नाम। तो अब बात कर लेते हैं क्रिश की स्पीड के बारे में। तो देखो क्रिश के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, और क्रिश 1 मूवी में क्रिश सिर्फ लंबे लंबे जंप्स मार सकता था, लेकिन जब क्रिश 3 मूवी में उसकी पावर्स को इंक्रीज किया गया तब से वो उड़ भी सकता है। तो देखो क्रिश 3 मूवी में जब क्रिश उड़ता है तो वो अपने पीछे एक शॉक वेव छोड़ता है, जिसका मतलब जो क्रिश की स्पीड है ना वो साउंड के बैरियर को तोड़ रही थी। तो देखो इजिली जो क्रिश की स्पीड है वो मार्क 1 से लेके मार्क 3 तक होगी। तो ये तो बात हो गई क्रिश की स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं शक्तिमान की स्पीड के बारे में। तो देखो शक्तिमान के पास भी है सुपर ह्यूमन स्पीड, और जिसका यूज उसने अपनी टीवी शो में काफी अच्छी तरीके से किया है। अब भाई जो शक्तिमान है ना वो अपने मन की गति से ट्रेवल कर सकता है, मतलब ऐसा कि वो जितना फास्ट चाहे उतना फास्ट उड़ सकता है। मतलब वो अपनी स्पीड को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है, जितना चाहे उतना। और तुम लोग कहीं भी शक्तिमान की स्पीड सर्च करोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि शक्तिमान अपनी मन की गति से ट्रेवल कर सकता है। मतलब उसका मन करेगा तो मार्क 3 से ट्रेवल करेगा, मन करेगा तो मार्क 100 से ट्रेवल करेगा। मतलब डिपेंड इस पे करता है कि शक्तिमान कितना फास्ट उड़ना चाहता है। मतलब अगर शक्तिमान चाहे तो अपनी स्पीड को इतना बढ़ा सकता है जितना पूरी हिस्ट्री में अभी तक किसी भी सुपर हीरो या सुपर विलेन की नहीं होगी। तो देखो भाई बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पीड वाला राउंड है वो भी जाएगा शक्तिमान के नाम। तो देखो स्पीड वाला राउंड भी जाता है शक्तिमान के नाम। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट राउंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में। बात करें क्रिश की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो क्रिश की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है पर अच्छी है। तो देखो मैंने बहुत बार बोला है कि क्रिश की एंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब क्रिश की सहन शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है, क्रिश काफी कुछ सह सकता है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में क्रिश उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और भाई जो क्रिश है ना उसको अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है। और क्रिश 3 मूवी के लास्ट में हम लोगों ने देखा भी था कि काल ने उसके अंदर आयरन रॉड घुसा दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि तुम क्रिश को किसी भी नॉर्मल वेपन
वेपन से चोट पहुंचा सकते हो। अब इतना भी ज्यादा बुराई नहीं कर सकते क्रिश की, क्योंकि क्रिश की एंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो देखो कुल मिला जुला की बात यही है कि जो क्रिश की ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी है। हाँ मालूम है कि ज्यादा अच्छी नहीं है उसकी ड्यूरेबिलिटी, पर अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं शक्तिमान की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। अब भाई शक्तिमान की ड्यूरेबिलिटी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई पहली बात तो शक्तिमान को अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, और गोलियों के सामने शक्तिमान ऐसे खड़ा होता है जिससे उसे घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब भाई शक्तिमान जो है ना, उसका एक बूंद खून निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि क्रिश के पंचेस में काफी ज्यादा फोर्स है, वो शक्तिमान को हर्ट कर सकता है। तो देखो भाई हाँ, क्रिश के पंचेस में फोर्स है, पर वो पंचेस शक्तिमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि तुम लोग को तो पता ही है कि जो क्रिश की स्ट्रेंथ है वो शक्तिमान से बहुत ही ज्यादा कम है, और शक्तिमान इतना ज्यादा ड्यूरेबल तो है ही कि क्रिश के पंचेस से उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो भाई बहुत सोचने के बाद मैं ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड दूंगा शक्तिमान को। तो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड भी जाता है शक्तिमान के नाम। तो देखो भाई 3 राउंड्स खत्म हो चुके हैं और स्कोर है शक्तिमान 3 क्रिश 0, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया है जो कि है शक्तिमान। तो देखो भाई ये जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा ऑब्वियस था कि हाँ शक्तिमान ही इस मैच को जीतेगा, और ये चीज काफी लोगों को स्टार्टिंग से ही पता होगी, क्योंकि भाई जो शक्तिमान के पावर्स का लेवल है ना वो बहुत ही ज्यादा है। तो देखो भाई शक्तिमान के पास ना काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स हैं जिसका यूज वो क्रिश के अगेंस्ट कर सकता है। मतलब अगर शक्तिमान चाहेगा तो वो क्रिश को मार डालेगा और फिर वापस से जिंदा कर देगा, क्योंकि भाई शक्तिमान के पास ये पावर है कि वो किसी को भी जिंदा कर सकता है। और भाई जैसा कि मैंने बोला कि जो शक्तिमान की स्पेशल पावर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। तो देखो यार इस मैच का रिजल्ट तो तुम लोग को मिल ही गया। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और भाई अब एक हफ्ते में एक ही वीडियो आएगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, क्योंकि अब स्कूल भी खुल चुके हैं और मैं 12th में हूँ भाई, तो थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। तो यार इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो, एक हफ्ते में एक ही वीडियो आएगी। कभी कभी एक हफ्ते में 2 भी वीडियो आ सकती है, लेकिन एक ही चलेगा। और यार अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, आईडी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, जाके फॉलो कर लेना। तो यार बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।